सोचिए, इस देश में अगर आप ब्राह्मण तबके में जन्म लेते हैं तो आप पैदाइशी ही पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन आप अगर दलित तबके में, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी तबके में जन्म लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है ये साबित करने में कि हम भी आप ही की तरह समान है या फिर हमें भी समानता का अधिकार चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि संविधान आपको ये तमाम अधिकार देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर आपको ये अधिकार मांगते मांगते आपका पूरा जीवन बीत जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक वीडियो ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या केवल एक तबके विशेष का होना आपको संपूर्ण अधिकार दिला देता है। आप देखिए एक वीडियो जिस पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है, तीखा प्रहार किया है और सवाल खड़ा किया है कि क्या ये देश आस्था से चलेगा या फिर ये देश अब संविधान से चलेगा। ये संवैधानिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश केवल कागजों पर है या सच में जमीनी स्तर पर भी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे और जनता की प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में दिख रहे शख्स ना तो उपराष्ट्रपति है, ना ही प्रधानमंत्री है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई मंत्री है, ना ही कोई विधायक है। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है क्योंकि ये कथावाचक है और इनका नाम है पुंडरीक गोस्वामी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, जो केवल चुनिंदा लोगों को दिया जाता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद सीधा उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरे केंद्र की सरकार से सवाल करते हैं। वो कहते हैं भारत कोई मठ नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। वो कहते हैं कि इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड ऑफ सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है, बल्कि संविधान पर खुला हमला है। वो आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित रामराज में अब हालात ये है कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। जी हाँ, ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। ये एक खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है, जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रही है। वो आगे बहुत मुख्य सवाल उठाते हैं, जो सवाल केवल सांसद चंद्रशेखर के नहीं है, बल्कि आम जनता और आम पत्रकार के तौर पर हमारे भी हैं। वो कहते हैं, सवाल उठते हैं कि पुंडरीक गोस्वामी है कौन, वे कौन से संवैधानिक पद धारण करते हैं, किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है। वो कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना जरूरी है। पहला, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। दूसरा, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है। और तीसरा, अनुच्छेद 25-28 राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। इसका साफ मतलब है संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। ये प्रतिक्रिया सांसद चंद्रशेखर आजाद दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नतमस्तक हो चुकी है। किसके सामने? कथावाचकों के सामने और धर्म के सामने, और धर्म के आधार पर और धर्म की आड़ पर संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब आपको थोड़ा बता देते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जनता लिखती है, प्रियांशु कुमार लिखते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की इससे अधिक धज्जियां नहीं उड़ सकती है। धर्मेंद्र कश्यप लिखते हैं, अखंड भारत की जगह भाजपा सरकार अखंड पाखंड राष्ट्र बना रही है, जो 150 करोड़ भारतीयों पर जबरन थोपा जा रहा है। आगे सुयोग कुमार लिखते हैं, ये कोई नया मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में रोज तथाकथित धर्म महामंडलेश्वर, जगत गुरु आदि को प्रशासन द्वारा वीआईपी सुरक्षा वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। यानी कि जनता भी समझदार है और जनता भी देख रही है कि एक बाबा का नाम थमता नहीं है, कि उससे पहले एक और नए बाबा उत्पन्न हो जाते हैं और वो इस प्रकार से सरकारी प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हैं। सरेआम सरकार की धज्जियां उड़ाई जाती है। मेन स्ट्रीम चैनल गोदी मीडिया इस तरह की
तमाम खबरों को दबा देता है, वो इस पर चर्चा भी नहीं करता है। वो तो गरिमत है कि सोशल मीडिया पर बेधड़क होकर मेरे जैसे तमाम चैनल इन खबरों को बताते हैं। अब कुछ प्रोटोकॉल आपको बता दें। प्रोटोकॉल के दायरे में आमतौर पर ये पद आते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राज्यपाल मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, चौथा उप राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है गार्ड ऑफ ऑनर का, ये केवल चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और कथावाचक को इस प्रकार का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, जो कि चौंकाने वाला है। संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाने पर इस वीडियो पर आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया है, आप लोग मुझे खुलकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।